हेलो गाइस। आज हम सेक्शन 1 to 5 आईपीसी डिस्कशन करेंगे। ओके। फर्स्ट वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन आईपीसी 1860 के इंट्रोडक्शन के बारे में बता चुकी हूँ आपको कि इन्फोर्स में कब लाया गया और ये कब ड्राफ्ट हुआ। ओके। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं सेक्शन 1 to 5 के बारे में। सो सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। बेसिकली ये जो सेक्शन है ये आपको इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है, कि ये कहाँ एप्लीकेबल होगा और कहाँ नहीं होगा। तो ये एक्ट क्या कहता है, अब इसको हम पढ़ते हैं। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पिनल कोड। इसे क्या कहा जाएगा? इस एक्ट को इंडियन पिनल कोड। एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्या कह रहा है कि ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, उनका अपना कोड है, रणवीर पिनल कोड। जैसे हमारा अपना भारत का क्या है, इंडियन पिनल कोड, उनका क्या है, रणवीर पिनल कोड। बट ये आर्टिकल 370 और 35A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लेना, ये रिमूव कर दिया गया है। ये दो आर्टिकल ये कब रिमूव किया गया है? 5 अगस्त 2019। ये आर्टिकल बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता था। ओके। तो ये उसे वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये दो आर्टिकल रिमूव कर दिया गया है और ये अब जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। वो कब से एप्लीकेबल हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 से भी जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी एप्लीकेबल हो गया है। बेसिकली इस सेक्शन में इस एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के बारे में ही बताया गया। ओके। अब नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। ये सेक्शन क्या कहता है? वे अपराध जिसकी सजा भारत में ही दी जाएगी, ठीक है, विद इन इंडिया। ये जो विद इन इंडिया है इसे हम इंट्रा टेरिटोरियल भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा विद इन इंडिया की जगह इंट्रा टेरिटोरियल आ जाता है तो हम गाइस कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कभी कभी हो जाता है कि क्या है ये। तो आप देख लेना कि विद इन इंडिया इंट्रा टेरिटोरियल दोनों सेम ही है। ओके। तो ये सेक्शन हम पढ़ते हैं। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी पर्सन and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof which he shall be guilty within India। तो पहले गाइस हम ये जानेंगे कि विद इन इंडिया का इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो विद इन इंडिया में हम जानते हैं पहले एक comprise not only land, river, lake and canal but also its maritime territory and also ships and aircraft। इसका मतलब गाइज ये हुआ कि विद इन इंडिया में सिर्फ भूभाग तक आप सीमित नहीं कर रहे इसे, या ज़मीन तक ही ये सीमित हमारा नहीं है, ये आपका या फिर लेक या रिवर तक नहीं है, ये हमारा इसमें इंक्लूड है मैरीटाइम टेरिटरी, शिप्स, एयरक्राफ्ट, अपने जो शिप्स एयरक्राफ्ट के क्षेत्र भी है वो भी इसमें इंक्लूड विद इन इंडिया के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ओके। अब ये जो एवरी पर्सन है, तो देखो एवरी पर्सन ये बहुत वाइड सेंस है। एवरी पर्सन में कि ये हम नहीं कह सकते कि सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले तो पर्सन जो है इसकी डिफिनेशन आपको आईपीसी के ही बुक में सेक्शन 11 में मिल जाएगी। ये पर्सन की डिफिनेशन में क्या है, तो देखो मैं बताती हूँ। एवरी पर्सन the word person includes any company or association or body of person whether incorporated or not, ठीक है। मतलब एवरी पर्सन में कंपनी, एसोसिएशन और हर मतलब इनकॉर्पोरेटेड और नॉट सब
लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इवन फॉरेनर को भी इसमें इंक्लूड कर रखा है। और बेसिकली इसकी नेशनैलिटी, कास्ट, क्रीड, सेक्स, कलर, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होगी, सब कुछ इसमें एवरी पर्सन में इंक्लूड कर रखा है। बट एवरी पर्सन में कुछ एग्जम्पशन भी है कि किसको हम एवरी पर्सन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो फॉरेन सॉवरेन, डिप्लोमेट्स, एलियन इनेमीज, इंडियन प्रेसिडेंट और गवर्नर को हम एवरी पर्सन में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेक्शन 3 क्या कहता है देखो, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। बियॉन्ड का मतलब हुआ आउट ऑफ इंडिया। अब तक तो हम सेक्शन 2 जो बात कर रहा था वो विद इन इंडिया के बारे में बात कर रहा था, भारत के अंदर के बारे में, जो भी ऑफेंस भारत के अंदर हो रहे हैं। अब ये बियॉन्ड द इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर की बात कर रहा है। ये क्या सेक्शन कहता है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एनी ऑफेंस, ठीक है, committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। देखो इस सेक्शन को मैं एक एग्जांपल से पहले मैं आपको क्लियर करवाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। से कोई पर्सन है, ठीक है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया है। अब ये जाता है आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर चला जाता है, फॉरेन, ठीक है। अब ये यहाँ जाकर, जैसे कि मान लो स्टॉकिंग हो गया, भारत में ऑफेंस है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया ये जहाँ गया है, मान लो श्रीलंका में, तो वहाँ पे ये ऑफेंस नहीं है अगर, और इसने यहाँ पे आकर स्टॉकिंग का ऑफेंस किया, तो मैं इससे, तो मुझे तो कोई पनिशमेंट होगी नहीं, क्योंकि मैं ये ऑफेंस जो है वो भारत के बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। भले वो जिस देश में कर रहा हो उसके लिए वहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं हो, लेकिन जब भी वो भारत आता है उसकी ट्रायल चलेगी, उसे ऑफेंस, उसने जो किया है ऑफेंस, उसे ऑफेंस भारत में माना जाएगा, उसको कन्विक्ट किया जाएगा। तो वही ये सेक्शन बेसिकली यही कहना चाहता है कि अगर आप भारत के बाहर भी कोई ऑफेंस करते हैं, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो आपको पनिशमेंट इसकी मिलेगी। क्योंकि आप सेक्शन 2 में देखना, ये विद इन सेक्शन 2 जो बात कर रहा है वो विद इन इंडिया के बारे में कर रहा है, बट सेक्शन 3 आपको आउट ऑफ इंडिया, बियॉन्ड द इंडिया के बारे में, जो ऑफेंस हो रहा है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। अब जो सेक्शन 4 है, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, ठीक है, ये अब बात कर रहा है, ये 3 का, जैसे 3 में बियॉन्ड आउट ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया, इसी को ये और डिफाइन अच्छे से करता है, और ये बेसिकली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। अब ये सेक्शन देखो क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई। अब यहाँ पे कहता है ये जो सेक्शन है वो कब, किस पर, कैसे, कहाँ अप्लाई होगी। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, हमने सेक्शन 2 और 3 में एनी पर्सन पढ़ा, एवरी पर्सन पढ़ा था। अब यहाँ पे कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक के बारे में यहाँ बात की जा रही है। इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस, भारत का नागरिक इन एनी प्लेस, किसी भी जगह पर, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, भारत के अंदर, भारतीय सीमा में या भारत की सीमा के बाहर, ठीक है। एनी पर्सन और एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, ये अगर यहाँ पे सबसेक्शन 1 कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर या इंडिया के क्षेत्र के अंदर कोई ऑफेंस करता है तो उसे सज़ा मिलेगी, ये तो ठीक है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ कहा गया। अब यहाँ क्या कहता है, एनी पर्सन के बारे में क्या कहा गया है, यहाँ एनी सिटीजन के बारे में कहा गया है और यहाँ एनी पर्सन। अब एनी पर्सन इसमें ये कहता क्या है, और
एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया, मान लो शिप और एयरक्राफ्ट फॉरेन से परचेज किए हुए हैं पर रजिस्टर इंडिया के द्वारा है, ठीक है। उस वाइल ट्रैवलिंग, जब उसमें कोई ट्रैवलिंग कर रहा हो या उसके कोई स्टाफ मेंबर हो या फिर कोई कर्मचारी वगैरह हो, अगर वहाँ पे कोई वो ऑफेंस करते हैं तो वो पनिशमेंट उन्हें आईपीसी के तहत ही प्रिस्क्राइब की जाएगी, ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति ऑफेंस भारत में कर रहा हो, कंप्यूटर रिसोर्स ये साइबर कंप्यूटर रिसोर्स की थ्रू अगर बाहर इंडिया के बाहर बैठकर इंडिया में कोई क्राइम करवाता हो तो वो भी इसके अंदर आएंगे, उसे भी यहाँ पनिशमेंट मिलेगी। वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस में वो आएंगे, जैसे कंप्यूटर रिसोर्स हो गए, सीप एयरक्राफ्ट वगैरह में जो ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया, द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। ऑफेंस में किसे इंक्लूड किया गया है, कोई भी एक्ट जो कमिट किया जा रहा भारत के बाहर इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड, ठीक है। ऑफेंस में ये कहा जा रहा है इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर जो एक्ट कमिट हो रहा है जो अगर इफ कमिटेड इन इंडिया, भारत उसका इफेक्ट भारत में आ रहा है, वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड, इस कोड के अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। अब कंप्यूटर रिसोर्स, the expression computer resource shall have the meaning assigned to it in clause K of subsection 1। ये कंप्यूटर रिसोर्स वाला जो है आपको shall have meaning, इसका आपको मीनिंग प्रॉपरली इन क्लाउज K2 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आपको मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर लेना। अब इसको एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे, ठीक है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ए हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ए जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। कमिट अ मर्डर इन युगांडा, वो जो है वो युगांडा में मर्डर करता है, ठीक है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया, वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पाया जाएगा, इन विच ही मे बी फाउंड, वो भारत के जिस क्षेत्र में पाया जाएगा उसका ट्रायल वहीं चलेगा, उसे कन्विक्ट वहीं कर दिया जाएगा। इसका मतलब बेसिकली हुआ कि ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक ही है ए, कमिट अ मर्डर इन युगांडा, पर वो ऑफेंस कहाँ करता है, युगांडा में करता है, लेकिन उसकी जो कन्विक्शन होगी, उसका जो ट्रायल चलेगा वो इंडिया में ही चलेगा, वो भारत में जिस जगह पे फाउंड होगा, ठीक है। सो सेक्शन 5 क्या कहता है, सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कुछ ऐसे लॉ है जो इफेक्ट नहीं होते, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब आईपीसी के प्रोविजन उस पर नहीं लागू होते हैं, जैसे कि स्पेशल लॉ हो जाते हैं, लोकल लॉ, पर सेक्शन में पढ़ते हैं क्या कहता है, नथिंग इन दिस एक्ट shall affect the provision of any act punishing mutiny and desertion of officer, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India, ठीक है, और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी ऑफिसर्स है, जैसे सैनिक होते हैं या नौसेना या वायुसेना के जो भी आते हैं, अगर उनके लिए एक अलग उनका एक अलग लॉ होता है, उनका अपना लॉज होता है, वो आईपीसी से गाइड नहीं होते हैं, ठीक है। और
और एक जैसे पर्टिकुलर एरिया के लिए एक स्पेशल लॉ और लोकल लॉज की बात यहाँ की गई है, वो उन पे भी आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है। पर्टिकुलर एरिया के लिए लोकल लॉ और स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होते हैं। जैसे स्पेशल केसेस के स्पेशल लॉ में क्या आते हैं, एक्साइज, ट्रेसपास, गैम्बलिंग एंड रेलवेज एक्ट, उनका अपना एक्ट होता है। उनके उन अगर यहाँ कुछ ऑफेंसेस होते हैं तो ये अपने एक्ट से गाइड होते हैं। लोकल लॉ में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आते हैं, तो वो लोकल लॉ सीएनटी से गाइड होते हैं। तो उस सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट, ये बेसिकली यही कहता है कुछ लॉ जो है आईपीसी से इफेक्ट नहीं होंगे, इनमें आईपीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो गाइज 1 to सेक्शन 5 आज के इस वीडियो में मैं क्लियर आपको बता चुकी हूँ। अगर गाइज आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो भी आप कमेंट करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।